हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नहा धो के और सूट वगैरह पहन के आ चुकी हूँ। तो ये फ्रॉक वाला सूट पहना हुआ है मैंने, अनारकली वाला। और कैसे लग रही हो आप बताना। तो आज मतलब कि बुआ जी ने आना है और दीदी आ चुकी है, ननद हमारी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा फिर टाइम नहीं लगेगा, रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर बुआ जी आएंगे, भात नोतते हैं तो गीत वगैरह गाते हैं औरतें, तो उनके साथ जाऊँगी। यहाँ पे पनीर वगैरह निकाल रही हूँ। सफल मटर लेके आए थे, मटर वैसे भी थी लेकिन सफल भी थी, तो मैंने सोचा चलो सफल मटर भी और वह भी मैंने जो सिंगल मटर होती है वो भी मैंने रख दी थी। तो यहाँ पे मिठाई वगैरह लेके हमने पहले रख दिया था कि बुआ आएगी तो उनके लिए मतलब लाना नहीं पड़ेगा, फिर उसी टाइम जाना नहीं पड़ेगा। तो सारे हमने तैयारी अपनी करके रख दी थी और मैं खाना बनाना स्टार्ट करी थी। तो मैंने बोल दिया था मैं और कुछ काम नहीं करूँगी, मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज वगैरह छिल के मैंने रख दिया है। तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी ये सब बनाने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स, देखती हूँ जितना जितना मेरे से मैं दिखा पाऊँगी उतना आपको दिखा दूँगी, क्योंकि काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ ना कि वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपना कैमरा रख दिया था। और यहाँ देखो मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं एक में मेरा दाल तड़का लग गया था, एक में मेरा पनीर बना रही हूँ। तो मेरा बेटा बोला मम्मा दोनों हाथ चल रहे हैं आपके। मैंने कहा हाँ बेटा, दोनों हाथ चला रही हूँ। उधर मैंने चावल चढ़ाऊँगी अभी। तो यहाँ पे मैं मतलब कि मटर पनीर के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। और वो मेरे को कह रहा था वाह मम्मा वाह। तो उसी बातों पे मुझे हंसी आ रही थी। वैसे ये वीडियो बनाते नहीं है, जब मैं कहूँ तो इसने पकड़ लिया था कि मम्मा दो दो हाथों से खाना बना रही है। इधर मैंने पानी रख दिया है चावल के लिए। मैंने सोचा चावल भी चढ़ा दूँगी, जैसे आएंगे और कहेंगे कि खाना की तैयारी करो। तो मैंने कहा पानी गर्म रहेगा तो चावल जल्दी से बन जाएंगे। तो इधर चले गए थे बुआ जी को लेने के लिए। तो बुआ जी रोक रखी थी रास्ते में। और ये ना हमारी रोड ना बहुत ही ऊबड़ खाबड़ हो रखी, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है नाला और रोड बनेगा नया, इसलिए ऊबड़ खाबड़ हो रखा है। तो यहाँ पे गीत वगैरह गा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसा क्या गा रहे हैं। तो बुआ जी को लेने जा रहे हैं हम। इधर हो ना जी, थोड़ा इधर हो ना, फोटो खींच। तो यहाँ पे चौखट पे पानी डाला है मैंने, पहले लोटा भर के दोनों साइड जिसे सिलाना कहते हैं। और फिर ये बुआ जी है ग्रीन से सूट में, और इधर दीदी है पैरेट कलर सूट में। तो ये वहाँ से उनके साथ भी आई थी लेडीज़ें। तो यहाँ पे बैठ गए थे सारे जो भी थे भाती आए हुए हैं। और यहाँ पे दादाजी को बुलाया था, यहाँ पे गली में ही रहते हैं हमारे। और पापा सब मतलब चाचा जो भी थे सबको बुलाया और दिखाया। तो जैसे रीति रिवाज होते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे लड्डू मिठाई पता नहीं क्या दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी भांजी को कहा कि थोड़ी सी वीडियो बना देना, क्योंकि मैं ऊपर काम कर रही थी, चाय पानी का इंतज़ाम कर रही थी। और यहाँ पे ऊपर बैठे हस्बैंड जी और पापा बैठे हैं, साइड में चाचा बैठे हैं। ये जो बांट रहे हैं वो दादाजी हैं। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, इस तरीके से करते हैं ये। तो ये सामान लेके आई थी बुआ, और कपड़े थे, सेब था, और ये गुड़ भेली नौतने के लिए कहते हैं ना भात में। तो ये गुज्जा कहते हैं इन्हें, पता नहीं पूजा गुज्जा पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है खैर सही से। और फल फ्रूट वगैरह ये लाए थे, मिठाई वगैरह लाए थे बुआ। तो यहाँ पे भात न्योतने होता है, तो भात न्योत के गई है। और हम जाएंगे फिर शादी में। तो कोशिश करूँगी शादी की भी वीडियो बनाने की, बाकी देखते हैं टाइम बताता है कौन जाता कौन नहीं जाता। तो ये गुड़ है, ये है भेली जिसे गुड़ कहते हैं ना। तो ये लेके आई थी, और परात मतलब ये भर के रखा हुआ है। तो ये मैं ऊपर ले आई थी, और ये मिठाई है। तो फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी अपना काम, क्योंकि मेरा काम बहुत सारा था। यहाँ पे चाची है मेरे साथ ये, और मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे किचन में। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना देती हूँ चाची के साथ। होली वाली वीडियो देखी होगी आपने मेरी, चाची के साथ ही थी। और ये देखो दीदी मतलब ननद हमारी। तो
इन्हें मान दिया होगा, तो वही दिखा रही थी मुझे कि देखो मुझे मान मिला है। हंसी भी आ रही थी हमें। तो उसके बाद बच्चे लाए थे अपने लिए खाने की चीज़ें, और यहाँ पे मैंने भी बना दी उनकी वीडियो। देखो बैठे हुए सारे के सारे। और क्योंकि खाना तो ना उन्होंने खाया नहीं था जल्दी, क्योंकि बुआ जी के इंतज़ार में रह गए थे, किसी को खाना नहीं दिया। हमने सोचा जो पहले मेहमान आएंगे उनको खाना वगैरह देंगे, और बस इन्होंने खाया पिया खाना, और अब जाने की तैयारी हो गई है उनकी। तो बुआ और निकल गए थे, उन्होंने दूसरे चाचा के घर पे जाना था। और उसके बाद हम बुआ और बैठ गए थे बाइक में, और इसके दीदी को दिया खाना। उन्हें भी जल्दी जाना था, उनका भी फ़ोन आ रहा था घर से कि जल्दी आओ, कोई ज़रूरी काम है। तो यहाँ पे दीदी को भी दे दिया। मैं और दीदी और माँ जी रह गए थे सबसे लास्ट में। हमारे को 5:30 बज गए थे शाम के। तो बस सब इन्होंने खाना वाना खाया, इनकी भी तैयारी हो गई। ये मेरी छोटी वाली भांजी है। हम जा रहे हैं, बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो बस हो गया था हमारा सारा काम, और घर भी हमारा धीरे धीरे खाली होने लग रहा था। पहले बुआ जी गई और फिर अब दीदी गई। तो दीदी और माँ जी कुछ बातें कर रही हैं। तो बस अगर कोई ख़ास काम नहीं होता तो हम दीदी को रोक लेते, लेकिन ज़रूरी काम था इसलिए दीदी जा रही है। तो बस दीदी और भी चले गए हैं, और उनको भी बाय कर दिया है। तो ये भी पहुंच जाएंगे। तीनों माँ बेटी हैं, और भतीजा जा रहा है छोड़ने के लिए मेट्रो तक। उसके बाद मैं आती हूँ ऊपर और संभालती हूँ अपना किचन। तो मेरा देखो सारा किचन फैला पड़ा है, और सारे बर्तन मेरे सिंक से बाहर तक आ गए हैं भर के। तो बस मेरा काम था यहाँ पे काम करना। और ये बिस्तर भी ऐसा हो रखा था, तो वहाँ पे बेटा लेटा हुआ था। मैं कहा चल तो अभी देख ले टीवी, मैं पहले संगवा देती हूँ यहाँ पे किचन, क्योंकि जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं किचन में करने लगी थी काम अपना, संगवाने लगी थी ये जो भी था मेरा काम। तो फ्रेंड्स उसके बाद इतनी थक गई थी मैं कि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मेरा मन कर रहा था बस अब सीधे जाऊं और लेट जाऊं। मतलब मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था, और सारे दिन से मैं लगी हुई थी, तो इतनी थक गई थी मैं। मेरा मन कुछ भी नहीं था करने का, बस यही था, मजबूरी था कि किचन में आना है, सफाई करनी है, और इसलिए मैं किचन में आ गई। नहीं तो मेरा ऐसा था मन कि जब बुआ और भी चले गए थे, दीदी और भी चले गए थे, और थोड़ी देर ना आधा 1 घंटा लेट जाऊं और उसके बाद करूं काम। लेकिन अगर लेट जाती ना तो ये बर्तन वगैरह सारी चीज़ें ऐसी रहती है, पूरा ना किचन बहुत ही बेकार लगता है। तो किचन जब तक साफ़ नहीं हो तब तक अजीब सा लगता है, नींद भी नहीं आती वाकई में। अगर किचन साफ़ नहीं होता तो नींद भी नहीं आती। तो मैंने सोचा चलो करती हूँ पहले साफ़ इसे। और टाइम तो काफ़ी हो ही गया था, क्योंकि एक बार का खाना खाने के बर्तन धोए थे कि दूसरी बार खाने की तैयारी होने लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम हो ही चुका था 5:30 बजे। तो मैंने खाना ही खाया, उसके बाद ये बर्तन वगैरह सारा साफ़ किया, स्लिप वगैरह। तो उस रात का खाने का टाइम हो गया था। तो दाल काफ़ी थी और चावल भी बचे हुए थे, तो थोड़ी सी रोटी वगैरह बनाई मैंने कहा अब मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो यहाँ पे मतलब कि नमकीन, बिस्कुट, ये गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ रखे हुए थे ऐसे ही। तो देखो मैंने कितने सारे बर्तन धो दिए हैं और पूरे लगा दिए हैं इतने सारे, देखो यहाँ पे। फिर इन्हें साफ कपड़ा मार के और इन्हें रैक पे रखूँगी भी। तो इतना सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और आपको कैसी लगी आज की वीडियो? थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।